जैन साथियों, मैं राजेंद्र भाटी मेरे इस YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। और आप वीडियो को एक बार स्किप मत करना। और जितने भी बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो उनसे मैं यही बात कहना चाहूँगा कि मेरा अगर कोई प्रयास हो सकता है वो आपके लिए, वो ऐसे ही कोई वीडियो के माध्यम से। देखो, मेरे पास वैसा तो कुछ सुनाने के लिए नहीं है, लेकिन आपके लिए कुछ ना कुछ मैं कंटेंट तैयार करके आपको पढ़ा सकता हूँ जो आने वाले एग्ज़ाम में आपको कारगर साबित होगा। क्योंकि इसमें से देखो, करंट अफेयर तो जनवरी का है, मानो कोई प्रश्न आएगा तो इसमें आज बहुत अच्छे प्रश्न भी हैं, तो अच्छे प्रश्न भी हैं इसमें, ये भी ध्यान रखना। और प्रत्येक प्रश्न एग्ज़ाम में पूछने लायक भी प्रश्न है। तो मैं आपसे यही सजेशन करूंगा कि जितने भी बच्चे मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो आप वीडियो को पूरा देखना और इस करंट को लिख लेना, और जब आपका एग्ज़ाम हो वहाँ इसमें प्रश्न देख लेना। ये मैंने जनवरी 2026 का जो मैटर है वो लिया है। इसमें आपसे पहला ही प्रश्न पूछा गया है कि राजस्थान एसोसिएशन, जो कि घाना देश है अफ्रीका का, की ओर से, यानी कि वहाँ कोई प्रोग्राम हुआ है, एसोसिएशन की ओर से सामाजिक कार्यों के लिए कोई योगदान हुआ है अपना, उसमें जो सम्मान प्रतीक मिला है वो किसने ग्रहण किया है। तो ये अपनी जो लेडीज़ है एक इयाना खान, इनको मिला है भाई। आपसे प्रश्न इतना ही पूछेगा कि सामाजिक कार्यों के लिए राजस्थान एसोसिएशन घाना की ओर से निम्न में से किसे सम्मानित किया गया है, तो इनमें से आपको ऑप्शन बताना होगा, तो उत्तर आएगा इयाना। और वीडियो कैसे लगे कमेंट में भी आप बताना। आपके लिए वीडियो हेल्पफुल हो सकती है। ये पहली वीडियो है, इसकी एक और आएगी, यानी कि जनवरी की 2 आएगी, फरवरी की भी 2 आएगी, ऐसे 2-2 वीडियोज़ रहेंगी। आपके किसी प्रकार का कोई प्रेशर क्रिएट नहीं होगा इसमें से, आप ये ध्यान रखना। जितने भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं एक शिद्दत से वीडियो देखा करो, क्योंकि मैंने भी इस प्रकार से करंट बनाया है कि जो आपके काम आ सके। जैसे मैं पहले पढ़ता था वैसे ही आपके लिए बनाया है ना, इसमें से ही आ जाएगा आपको। दूसरा प्रश्न है, फिर मैंने देखो इसमें थोड़ा पॉइंट भी ऐड करने की कोशिश की है जितना मेरे से हो सका। जैसे घना पक्षी विहार है अपना, घना पक्षी विहार भरतपुर के अंदर है, भरतपुर के अंदर है। और भरतपुर से अभी ज़्यादा चीज़ें आएंगी, क्योंकि जो भजनलाल जी अपने भरतपुर के थे, तो थोड़ी थोड़ी चीज़ें सभी पढ़ते रहा करो भाई, इसमें से आपको अच्छे प्रश्न देखने को मिलेंगे। राजस्थान एरोसेप्स एवं डिफेंस पॉलिसी आई थी अपनी 2026 के में। इसमें 3 आंकड़े रखे गए थे, एक तो लार्ज श्रेणी में, एक मेगा श्रेणी में, एक सर्विस सेक्टर लार्ज श्रेणी के अंदर। अब ये डिफेंस जो सिस्टम है इसमें कितना निवेश करेंगे, तो इसमें देखना आप, प्रश्न ऐसे ही आएगा कि निम्न में से असत्य कथन का चयन करो, और वहाँ आपसे ऐसे पूछ लेगा वो, ठीक है। उसका कारण क्या रहेगा, देखो वो क्या चेंज कर देगा, वो दे देगा लार्ज श्रेणी में 50,000 से 3 करोड़ तक निवेश करेगी, मध्य श्रेणी में 50 करोड़ 350 करोड़ से, ऐसे चेंज कर देगा वो, 350 करोड़ से 1000 करोड़ तक करेगी। इस प्रकार से आपको वो चेंज करके देता रहेगा। और ये सभी चीज़ें आप ध्यान रखना, क्योंकि इसमें से प्रश्न ये मिलान वाले चल रहे हैं अभी, तो ऐसे ही प्रश्न बढ़ेंगे ना वो सब भाई, तो घबराने की कोई बात नहीं है, इसमें अच्छे प्रश्न हैं। फिर देखो नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि दूसरा आजा गुजा, ये पिछली बार भी आया था प्रश्न। दूसरा जो आजा गुजा है वो अपना फेस्टिवल है, वो कब और कहाँ हुआ है। पहले तो यही पूछेगा कि दूसरा आजा गुजा फेस्टिवल कहाँ हुआ था, अपने बीकानेर के अंदर हुआ है। बीकानेर जिसे जांगल प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है, राती घाटी के नाम से भी जाना जाता है। बच्चे मेरे कमेंट करना भाई कि बीकानेर की स्थापना राव बीका के द्वारा कब की गई थी, ये कमेंट में आप बताना। अपने जीके भी साथ साथ पढ़ते चलेंगे, ज़्यादा नहीं रहेगी क्लास, छोटी सी क्लास होगी, प्रतिदिन इसको देखना है। उसके बाद 16 से 18 जनवरी को ये प्रोग्राम होता है अपने बीकानेर के अंदर, आजा गुजा सेकंड महोत्सव है जो। उसके बाद प्रश्न है आपका वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जितना आप भी लगा सकते हो भी लगा लेना। 47वां मरु महोत्सव जो हमारा, पहले तो यही प्रश्न आएगा कहाँ हुआ, जैसलमेर के अंदर। मिस्टर डेजर्ट 26 किसको दिया गया, मनीष पंवार को। मिस्टर डेजर्ट 2026 किसको दिया गया, मनीष पंवार को। मिस मूमल जो पुरस्कार मिलता है वो किसको मिला, कुसुम पंवार को, ये पंवार है दोनों ही। मिस पोखरण जो है वो मनीष सेन को मिला है, यहाँ से चेंज करवा देगा, वो आपको मनीष पंवार दे देगा, मनीष सेन दे देगा, तो आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे। तो मिस्टर वाला मिला है वो मनीष पंवार को है, लेकिन मिस्टर डेजर्ट वाला है वो, और पोखरण में जो है वो मिस्टर सेन है। उसके बाद मिस पोखरण कौन है, वर्षा भाटी, इनको भी ये पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो आप प्रश्न बार बार मन में देखो, याद करने के लिए क्लासें आपको यूट्यूब पे बहुत मिलेंगी, लेकिन याद कोई नहीं करवाता, याद खुद को ही करना पड़ता है भाई, है ना। तो आप बार बार इनको रिपीट करो भी। देखो मिस्टर डेजर्ट है वो तो मिला मनीष पंवार को। फिर उसके बाद आप ऐसे चीज़ों को पढ़ो, कुसुम पंवार को मिला है जैसे मिस मूमल और मिस पोखरण,
किसको मिला है, तो वर्षा भाटी। मिस्टर पोखरण किसको मिला है ना, बार बार रिपीट करो चीज़ों को। देखो मेरा नौकरी लगने का कारण यही है कि मैंने चीज़ों को बहुत बार रिपीट की है, तो आप किसी से भी पूछ लेना, सभी यही बात बताएंगे, कोई नहीं शॉर्ट में बताएगा आपको। जयपुर वर्ल्ड, ये वर्ल्ड वो वाला वर्ड है, वर्ल्ड जो फेस्टिवल है ये हुआ है जयपुर के अंदर। वर्ल्ड फेस्टिवल पूछ लेगा पहला, तो कहाँ हुआ है, जयपुर के अंदर। किसने करवाया है, तो ये करवाने वाली जो संस्थाएं हैं अपनी, वो कौन सी संस्थाएं हैं, इनको ध्यान रखना। एक तो WW इंडिया, वन विभाग राजस्थान सरकार, और ग्रीन सोसाइटी, पीपल सोसाइटी के द्वारा करवाया गया। मैं प्रश्न बता देता हूँ कैसे आएगा कि निम्न में से किस संस्था के द्वारा जयपुर वर्ल्ड फेस्टिवल नहीं करवाया गया, तो उसमें आपको दे देगा गृह मंत्रालय। तो ये देख लो, वैसे राजस्थान सरकार में गृह मंत्रालय है, कोई और दे देगा, RPSC दे देगा, मानो RPSC मान लो आपने। प्रश्न बताने का एक तरीका है, मैंने तो एक प्रश्न बताया आपको कि RPSC भी वो दे सकता है। उसके बाद आप ध्यान रखो, गणतंत्रता दिवस था अपना 26 जनवरी, परेड हुई है, और परेड के अंदर आपसे प्रश्न पूछेगा पॉपुलर चॉइस अवार्ड, गोल्ड टच डेजर्ट सम्मान भी दिया गया, और पॉपुलर चॉइस अवार्ड किसे प्रदान किया गया, किस कला को, उस्ता कला को। गणतंत्रता दिवस परेड किसकी है ये, और उस्ता कला का जो हमारा कलाकार है भाई, उसको भी ध्यान रखना, उसका नाम मेरे को बताना कमेंट में, जो भी उस्ता कला पड़ी हुई। और अब देखो प्रश्न क्या बनेगा, प्रश्न हमेशा ही जीके के अंदर बनता है, वो करंट से रिलेटेड ही बनता है। तो आप जितनी भी अपनी राजस्थान की कला है, वो राजस्थान की किताबों से एक बार जरूर पढ़ना, क्योंकि वहाँ से पक्का आपको प्रश्न मिलेगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है वो अपना ये बोल रहा है कि राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन कार्यक्रम हुआ है, उसमें जो है वो राजस्थान के कौन सा जिला नहीं है, ऐसे पूछेगा आपसे, कौन सा जिला नहीं है, या राजस्थान के कितने ज़िले हैं, तो वहाँ दे देगा 4, 3, 7, 5, तो उसका उत्तर हो जाएगा 3। कौन सा जिला नहीं है, झालावाड़, हनुमानगढ़, और कौन सा भाई, कोटा, और यहाँ दे देगा बूंदी। या दे देगा निम्न में से राष्ट्रीय गुणवत्ता सम्मान कार्यक्रम में हड़ौती प्रदेश का कौन सा जिला है, तो ऐसे दे देगा वो झालावाड़ है कि कोटा है या बूंदी है, बारा या कौन सा नहीं है ना। इस प्रकार से आपको ज़रूर प्रश्न बना के देगा। और जिन बच्चों ने मेरी टेस्ट सीरीज परचेज कर रखी है, इसी क्लास के माध्यम से उनको PYQ मिलेंगे पूरे अच्छे से, तो वो PYQ भी टेस्ट के अंदर डालेंगे हम, तो वहाँ से करना। PM श्री विद्यालय में निम्न में से कौन सा विद्यालय शामिल नहीं है, तो इसमें 5 विद्यालय थे, 3 विद्यालय, 2 विद्यालय इसमें मैंने लिखने भूल गया, और आप है ना वो 2 विद्यालय और लिखना, कौन से विद्यालय PM श्री में शामिल हुए हैं राजस्थान के। तो पहला है धनवा जोधपुर, दूसरा है PM श्री सावर अजमेर, और तीसरा है रिंगस। अब देखो एक बार याद करने का तरीका, अब आप पीछे की बात को रिपीट करो, जैसे अपन ने अभी वर्ल्ड फेस्टिवल पढ़ा है, उसको रिपीट करो कि वर्ल्ड जो फेस्टिवल है वो जयपुर के अंदर हुआ है, करने वाली कौन है, बगैर देखे आप उसको पढ़ने की कोशिश करो। करने वाला कौन है, WWF राजस्थान सरकार, और वो राजस्थान की पीपल सोसाइटी। तो इस प्रकार से याद होते हैं। फिर वापस रिपीट करो बिना देखे, मूमलवाड़ा है ना, जो मरु महोत्सव हुआ है, तो जैसलमेर में हुआ है। पहले देखो इसमें डेजर्ट में किसको मिला है, मनीष पंवार को। दूसरा है वो भी कुसुम पंवार को मिला है, जो कि मिस डेजर्ट है। उसके बाद पोखरण, मिस्टर पोखरण है, वो किसको मिला है, तो वो मनीष सेन को मिला। ऐसे याद करो भाई, तब याद होगा है ना, ऐसे सीधा किसी को नहीं याद होता, ऐसे याद होता है। फिर ये बात याद रखो, टच वाली है ना, टच ऑफ जो द डेजर्ट सम्मान है उस्ता कला को मिला है ना, ये देखो सेम अपने पढ़ा है। फिर आजा गुजा जरूर याद रखना, 16 से 18 जनवरी 2026। जो श्वसन गुणवत्ता है उसमें राजस्थान के कौन से जिले हैं, बार बार इनको रिपीट करो आप, दिन के अंदर सिलेक्शन लेना है। सिलेक्शन लेना इतना आसान नहीं है, मैं आपको मेरा परिचय तो बार बार बताता ही रहता हूँ। CISF, BSF, दिल्ली जेल पर और अन्य 9 एग्ज़ाम, और वर्तमान राजस्थान पुलिस में कार्यरत, और आप सभी छोटे बहन भाइयों के लिए काम भी मैं कर रहा हूँ। तो इतने मेरे सिलेक्शन होने का मेन कारण यही है कि मैंने प्रत्येक चीज़ को बार बार रिपीट किया है और उसे पढ़ने की कोशिश, याद करने की कोशिश किया। तो विद्यालय धनवा, सावर और रिंगस, ये तीनों विद्यालय ध्यान रखना। अब जो अपना रावत भाटा चित्तौड़गढ़ है, बताना एक तो कौन सी नदी पे है और क्या काम करता है ये, ठीक है। इस पे 9वीं और 10वीं, पहले 8 इकाइयाँ थी, 9वीं और 10वीं ये क्षमता लगी है इसकी। तो बताना कितने कितने की क्षमता लगी, तो बता देगा वो ऐसे लिख देगा 800, 900, 1000, 700। तो आपको क्या करना है, 700 की है ना। आप अगर विश्वास करते हो ना, तो आप विश्वास करो, मेरे को जितना टाइम मिला मैं आपको टाइम देने का बहुत बहुत प्रयास करूँगा। फिर है ऑल इंडिया फायर्स, जो अपने गेम्स हुए हैं, सर्विस स्पोर्ट्स गेम्स, ये उदयपुर में हुए। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स,
2026 कुश्ती में चेंज स्पर्धा में कहाँ हुए हैं? उदयपुर के अंदर हुए हैं। और ये फायर जो ऑल इंडिया फायर सर्विस स्पोर्ट्स है मीट है, ये भी कहाँ हुई है? उदयपुर के अंदर हुई है। इंपॉर्टेंट है दोनों ही, पूछ लेगा आपसे, है ना। इंडियन स्कीमर कहाँ पाया? ये एक प्रकार का पक्षी होता है भी, इंडियन स्कीमर एक प्रकार का पक्षी होता है। ये हमारे धौलपुर के अंदर मिला है। तो जितने भी बच्चे देख रहे हैं धौलपुर के वन्य जीव अभ्यारण्य है ना, उनके नाम लिखना, जैसे केसर बाग है। इसके अलावा आप लिखना, मैंने एक बता दिया आपको। कल से मेरे को आप बताना ऑन, जैसे बोर्ड पे क्लास लेने का प्रयास करें। कि अगर आप बोलते हो ऑन मतलब बोर्ड पे क्लास लेने का, तो मैं बोर्ड पे आपको ऐसे है कि थोड़ा अच्छे से जीके वाली डिटेल भी मैं करवा सकता हूँ। तो आप मेरे को कमेंट करना, जितने भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं, कि सर आप बोर्ड पे क्लास लो। तो आप बोर्ड पे क्लास लेने का प्रयास करेंगे। अगर आप एक अच्छे परिवार के साथ अपने साथ जुड़ते हो तो फिर मैं बोर्ड पे क्लास लूँगा, वहाँ आपको जीके और करवाऊँगा मैं। जितना भी जीके मेरे से करवाया जाएगा, सीईटी पास करवा देंगे आपकी। उसके बाद देखो, राजस्थान में खनिज की जांच एआई या मशीन लर्निंग जो ऐप है उससे होगी। तो ये समझौता किसके मध्य हुआ है? आईआईटी हैदराबाद और आईआईटी धनबाद के मध्य ये समझौता हुआ है। इसको भी ध्यान रखना ना। फिर है अपना खाता ऐप। प्रश्न आएगा कि जो राजस्व सेवाओं की सुविधा चलाने के लिए निम्न में से कौन सा ऐप चलाया गया, किसने चलाया है? तो अपना खाता ऐप है। इसका मतलब क्या है? राजस्व सेवाएं आप तक पहुंच सके, हेमंत मीणा ने चलाया है। फिर प्रश्न है कि राजस्थान पुलिस पदक किसे प्रदान किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई, सॉरी, राष्ट्रीय पुलिस पदक किसे प्रदान किया गया? तो डीआईजी शांतनु कुमार जी हैं, इन्होंने ये ग्रहण किया है और गृह मंत्रालय ने इनको दिया है। एक बार और रिवीजन करेंगे, लास्ट में हो सकता है प्रश्न भी पूछ लूँगा आपसे। राजस्थान ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार, वेरी 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 इंपॉर्टेंट भाई, निम्न में से किस रेलवे स्टेशन को नहीं दिया गया? तो प्रश्न आएगा अलवर, जयपुर, अजमेर, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा है? अलवर, जयपुर, अजमेर, इनमें से कोई नहीं। तो अजमेर को नहीं दिया गया। वेरी 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 इंपॉर्टेंट भाई, कितना अच्छा प्रश्न बनाया है। ये देख लो, ऊर्जा संरक्षण पिछली बार भी अपने जब मोदी जी आए थे देश नोक से प्रारंभ किए थे। 108 रेलवे स्टेशनों का आपने पढ़ा होगा ना, पिछली बार 108 स्टेशनों का उद्घाटन किया था देश नोक बीकानेर से। फिर है खेजड़ली कला, जो राजस्थान का 40वां कंजर्वेशन रिजर्व बना है, निम्न में से राजस्थान के किस जिले में है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट। देखो मैंने प्रश्न भी आपके लिए बना दिया कि खेजड़ली कला जो राजस्थान का 40वां कंजर्वेशन रिजर्व बना है, राजस्थान के किस जिले में है? जोधपुर में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो अटल जो पेंशन योजना है, ऐसी योजनाएं अपने को फंसाने का काम करेगी। योजना वैसे तो 2014 से चल रही है, 9 मई 2014 से। और जो 26-27 का अपना बजट है, इसमें इसको मंजूरी देकर कितना कर दिया गया? 30-31 तक बढ़ा दिया गया। वो यहाँ से 29 दे देगा या 26-27 दे देगा ना। इसमें 70+ आयु के जो व्यक्ति होते हैं उनको वो क्या करेंगे, 1000 से 5000 रुपये मासिक पेंशन देने की गारंटी देंगे। नहीं देंगे उसमें अपने को कोई मतलब नहीं, लेकिन हो सकता है ऐसा ना। फिर वेरी 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 इंपॉर्टेंट, आपसे पूछा जाएगा इनका प्रोसेसिंग सेंटर है, जैसे जामुन है, सीताफल है, आंवला है। ये सीताफल किसने खाया मेरे को बताना। और बलीचा के अंदर बना है। बलीचा से संबंधित आपको जैसे है ना, अभी मैं ऑन स्क्रीन तो इतना नहीं लिख सकता इसके ऊपर क्योंकि ऑन रिकॉर्डर है ये। तो ये बलीचा है, वही है बलीचा जहाँ पे महाराणा प्रताप के जो घोड़े प्रिय घोड़े चेतक है ना, चेतक अपना शहीद हुआ था भाई यहाँ पे। तो ये वही बलीचा है उदयपुर वाला, तो इसको भी ध्यान रखना। फिर आपका प्रश्न है, राजस्थान को गोल्ड अवार्ड कुसुम योजना के कंपोनेंट सी के उत्कृष्ट कार्य के लिए निम्न में से अपने अवार्ड मिला है। कुसुम जो योजना चल रही थी अपनी सोलर पैनल वाली, तो उसके तहत अपने को अवार्ड मिला। तो देखो अवार्ड लेने राजस्थान तो जाएगा नहीं, राजस्थान से कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति जाएगा। तो अपने से ये अवार्ड किसने ग्रहण किया? आरती जी डोगरा हैं, इन्होंने ये ग्रहण कर लिया है। मेनार गांव उदयपुर, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जो कि अपना जून 2025 में एक रामसर साइट बनी थी। आपको पता है 4 बने थे। तीनों के नाम अभी कमेंट में आने चाहिए, है ना। तीनों के नाम भी कमेंट में आने चाहिए कि कौन कौन से 3 और हैं। 4 बने थे 25 के अंदर। तो देखो वर्ल्ड जो बना है अपना 12वां वर्ल्ड फेस्टिवल जो 16 से 18 जनवरी। अब ये देखो ये 16 से 18 जनवरी डेट ऊपर और आई है एक जगह, तो वो मेरे को बताओ कहाँ आई है? 16 से 18 ये शायद मैंने गलत तो नहीं पढ़ा। हाँ ये देखो 16 से 18 ये आजू गुजू, ऐसे रिलेटिव करके पढ़ो सारे फैक्ट्स को। अगर आपको एग्ज़ाम में याद करना है तो आपका रिलेटिव होना चाहिए सब चीज़ें। अब देखो यहाँ वहाँ पढ़ा मैंने, यहाँ भी याद आ गया।
तो ये भी वर्ल्ड फेस्टिवल कहाँ हुआ है? उदयपुर के अंदर। एक वर्ल्ड फेस्टिवल अपन ने और पढ़ा था, वो जयपुर वाला, किस किस ने करवाया वो भी कमेंट में बार बार लिखो आप। फिर है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट RHB 273 बाजरा। निम्न, ये बाजरे की एक किस्म तैयार की है अपने, किसने की है? राजस्थान कृषि अनुसंधान दुर्गापुरा, जो कि 1943 से स्थापित है दुर्गापुरा में, जयपुर में, इसने की है। ये किस प्रकार के? तो निम्न वर्षा काल में भी इसको आप उगा सकते हो। दूसरी बात, ये त्रिशंकर एक फसल है। आपसे इनको पॉइंट बना के पूछ लेगा ना, मैं ही पूछ लूँगा, वो तो कब पूछेंगे, टेस्ट में ही पूछ लेंगे। तो आपका जीके ये करंट तैयार करवा देंगे। अभी मैंने भी ऐसे ही करंट तैयार किया था, आप भी ऐसे ही कर लेना। प्रेरणा अभियान 2.0 19 जनवरी 2026 को 26 से 19 फरवरी 2026 के मध्य संचालन हुआ है। इसका संचालनकर्ता कौन है? ICDS निदेशालय अपने राजस्थान का। और उसके बाद देश में इसमें मतलब उद्देश्य क्या है? मातृ एवं शिशु पोषण, है ना, शोषण नहीं है, पोषण है, स्वास्थ्य बढ़ाने के लिए गर्भवती महिला और 6 से, ऐसे पॉइंट दे देगा वो, 0 से 6 वर्ष के बच्चों का पंजीकरण करना, और 1000 दिनों के मध्य गृह भ्रमण करवाना। ये सब चीज़ें इसमें जोड़ी गई थी। प्रेरणा अभियान का संबंध आपसे पूछ ले तो किससे है? मातृ एवं शिशु पोषण से एवं स्वास्थ्य से है। शेखावाटी शिल्पकार जो है महोत्सव कहाँ हुआ है? सिक्कर के अंदर हुआ है। कब हुआ है? 17 से 25 फरवरी 2026 में हुआ है। अच्छा इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है आपके लिए, और मैं कोशिश करूंगा कि कोई क्लास आपके लिए बोर्ड पे लेने के लिए, क्योंकि जीके भी करवाना ज़रूरी है। मेरा दायित्व बनता है कि आपका सिलेक्शन हो इस बार, और मेरा उसमें पूरा सहयोग रहे। 16वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस का आयोजन RIC कहाँ हुआ है? जयपुर के अंदर। फिर उसके बाद में शहद में राजस्थान का भारत में कितना हिस्सा है? लगभग अपने देखो जितना 100% अगर भारत में शहद है ना, उसमें 9% शहद है अपने राजस्थान का है भाई, यानी ये भी अच्छा पॉइंट है, खाद्य उत्पाद में आता है। और राजस्थान में पद्मश्री, वेरी 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 इंपॉर्टेंट भाई, पद्मश्री 2026 3 व्यक्तियों को दिया गया। पहला प्रश्न तो देखो क्या बनेगा कि निम्न में से किस व्यक्ति को नहीं दिया गया? गफरुद्दीन तगाराम भील, ब्रह्मदेव बन गया। उसके बाद दूसरा प्रश्न बनेगा कि निम्न में से गफरुद्दीन का जो डीग भरतपुर के हैं, या जैसलमेर के हैं, या गंगानगर के हैं। तगाराम जैसलमेर, गंगानगर या डीग के हैं। इस प्रकार से वो प्रश्न बनाएगा, इनके खेल मतलब क्षेत्र पूछेगा भी। बताओ गफरुद्दीन को किस क्षेत्र में मिला? तो ये डीग के हैं, भपंग के लिए। तगाराम भील को किस लिए मिला? अलगोजा है, जैसलमेर। और ब्रह्मदेव को किसके लिए मिला? तो ये सामाजिक कार्यों के लिए इनको मिला। ये गंगानगर के व्यक्ति हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न आपके लिए बन सकता है। उसके बाद ये भी अच्छा प्रश्न है कि 23वीं नेशनल पैरा पावर लिफ्टिंग चैम्पियनशिप जो कि हमारे रुड़की के अंदर हुई थी, और इसमें अपनी जो सुनीता जी धोबी हैं, इन्होंने रजत पदक जीता है। और वो 79 किलोग्राम कैटेगरी में कुश्ती में है ना। पावर लिफ्टिंग होती है क्या? वो चक्कर उठाने वाला ना, पावर लिफ्टिंग। एक तो ऊपर उठाने वाला होता है, बेंच पे सो के बेंच प्रेस टाइप पावर लिफ्टिंग होता है। तो जयपुर की हैं। कुछ भी प्रश्न आ सकता है कि इसमें पदक किसने जीता? सुनीता धोबी ने। किस जिले की हैं? जयपुर की। फिर है मनस्वी अग्रवाल। अच्छा प्रश्न है। मनस्वी अग्रवाल जो उदयपुर की थी, इन्होंने भी क्या किया है भाई? इन्होंने भी जो अकांकागुआ है, अफ्रीका की चोटियाँ हैं, और विंग्स ऑफ मैसिफ है, इनके ऊपर क्या किया है? इन्होंने चढ़ाई की है और तिरंगा फहराया है। उदयपुर की है। सीधा ही पूछ लेगा कि बताओ निम्न में से मनस्वी अग्रवाल का संबंध किससे है? खेल से, पर्वतारोही, सामाजिक कार्य या राजनीतिक कार्य? तो आपको बताना है कौन सा कार्य है इनका। तो इनका जो कार्य है अभी वो है ये ऑपरेशन सर्द हवा। जो ऑपरेशन सर्द हवा है ये हमारी कौन चलाती है? BSF चलाती है पाकिस्तान की सीमा पर। 22 से 27 जनवरी चला है। अच्छा याद रखना। और एक अलर्ट था ना, ऑपरेशन अलर्ट, ये भी 2025 का ही था, और पाकिस्तान के लिए BSF ही चलाती है। दोनों ही ध्यान रखना। अनाज के लिए निम्न में से राजस्थान के किस जिले में ATM नहीं लगा? तो जयपुर, भरतपुर, बीकानेर और कोटा। तो किस जिले में नहीं लगा? कोटा। अब मेरे को देखो कोटा नाम आया है, तो आपको मैंने ऊपर एक आश्वासन कार्यक्रम में राजस्थान के जिले बताए थे, झालावाड़, हनुमानगढ़ और कोटा। तो उसको भी रिलेटिव याद रखो। माइंड को जितना यूज़ करोगे उतना अच्छा बनेगा भैया आपका, है ना। तो ये अंतिम प्रश्न है अपने दो।
वीडियो कैसी लगी बताना। मेरा आपको पढ़ाने का तरीका है, प्रश्न पूछने का तरीका है, याद करने की एक्टिविटी जो मैंने बताई हैं वो कैसी हैं, आप सभी बताना मेरे को, है ना। उसके बाद एरोसेप्स रक्षा नीति जो आ गई अपनी, इसमें मुख्य काम क्या थे, विमान, मिसाइल, यूएई, एवियोनिक्स, डिफेंस इकाइयों की स्थापना करना, पात्र इकाइयों को 7 वर्ष और राज्य सरकार को 75% पुनर्वास करना, और आर्मड वाहन और बंदूक निर्माण। यानी इसका मतलब है कि डिफेंस के जो क्षेत्र हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा सुधारने का काम इसको करना है। उसके अलावा देखो भाई अपने ये अपना लगभग हो चुका आपका 15 से 20 दिन का करंट मैंने इकट्ठा ही करवा दिया आपको। और कैसी लगी क्लास आप मेरे को ज़रूर बताना, वीडियो को आप शेयर करना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में जो कि कल होगी अपनी। और एक क्लास का टाइम जो है वो भी अपने फिक्स कर देंगे। आज तो मॉर्निंग में क्लास आई है, इसके बाद ये क्लास आगे इवनिंग में या मॉर्निंग में जैसे भी अपने को होगा इसको सेट करके एक समय। और आपको क्लास अच्छी लगे तो ज़रूर बताना भी कमेंट के अंदर, और शेयर करना अपने जितने भी दोस्त हैं, और स्टेटस लगाना भी मेरा, है ना। मेरी पहली क्लास है ये। तो जय हिंद, जय भारत।